मैं अपनी बिजनेस से संबंधित किसी काम से कहीं बाहर गया था। बस वाले की मेहरबानी से मैं लगभग 2 घंटे देर से पहुंचा। रात के 9 बजे तक अपने ऑफिस तक पहुंच गया, लेकिन देर होने के कारण कोई काम न हुआ। लगभग 8 घंटे के बस के सफर में काफी थक गया था, तो जल्दी से एक होटल में कमरा लिया, भोजन किया और आराम करने चला गया। थोड़ी देर बाद जब थकावट कम हुई तो अपने मोबाइल पर कुछ काम निपटाने लगा। तभी उसी वक्त लगभग रात के 12 बजे के आसपास किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। पहले तो मुझे हैरानी हुई कि यहाँ तो कोई भी मुझे जानता नहीं, फिर इतनी रात को भला कौन हो सकता है। अनजान जगह पर इतनी रात को दरवाजा खोलने में मुझे काफी संकोच हो रहा था। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। एक हवसी इंसान आधे कपड़ों में किसी लड़की को जबरदस्ती खींचकर अपने कमरे में ले जा रहा था, लेकिन वो लड़की उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। वह जोर जोर से रो रही थी और मेरी ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। मैंने बीच में दखल देते हुए पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो भाई साहब मुझ पर काफी भड़क उठे, गाली गलौज करने लगे, लेकिन कुछ बताने को तैयार न थे। मैंने उस लड़की की ओर मुंह करके पूछा तो उसने बताया कि वो एक वेश्या है और उसके पीरियड्स चल रहे हैं और उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। ऐसे में वो शारीरिक संबंध बनाने को कतई तैयार न थी, लेकिन भाई साहब को ठरक काफी ज्यादा चढ़ी हुई थी। वो एक सुनने को तैयार न हुए। मैंने उन भाई साहब को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। अंत में मुझे किसी औरत की इच्छा का सम्मान करने के लिए उनसे हाथापाई करनी पड़ी और ना चाहते हुए भी उनकी पिटाई करनी पड़ी। हालांकि 4 या 5 ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद सिर्फ इतने ही थप्पड़ से उनका नशा उतर गया था। पिटाई के उपरांत होटल वालों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उन्हें रात में ही होटल से बाहर निकाल दिया। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, तो ऐसे में उस लड़की ने मुझसे गुजारिश की कि मैं रात को उसे अपने कमरे में ठहरने की अनुमति दूं। हालांकि मैं शादीशुदा इंसान हूं। सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान आते ही मैं डर गया, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझसे रहा न गया और मैंने हामी भर दी। फिर बातचीत के दौरान पता चला कि उसका नाम वर्षा घोष है। अब चूंकि वो काफी डरी सहमी हुई थी, तो उसे दो प्यार भरे बोल की उम्मीद थी, तो मैं उससे बात करने लगा। उसकी प्यारी बातें, वो प्यारी सी मुस्कुराहट, यकीन नहीं आता कि कोई भी इंसान इस मुस्कुराहट का दुश्मन कैसे बन सकता है। किसी वेश्या से मेरा यह पहला मुलाकात था, तो मैं बहुत इच्छुक था उसके बारे में जानने को। इसलिए मैंने उसे बिना रोके टोके बोलने को छोड़ दिया। वो बोलती रही, मैं सुनता रहा। उसकी बातों में इस कदर खो गया कि कब रात गुजर गई पता ही न चला। उसने अपने बारे में जो बताया उसका सारांश इस प्रकार है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता ड्राइवर थे, तो हमेशा बाहर ही रहते थे। दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने घर आए थे। उसके बाद जब वापस अपने काम पर गए तो कभी वापस ना लौटे। सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उस समय वर्षा की उम्र लगभग 7 साल के आसपास थी। उसकी माँ के पास कोई उपाय नहीं था घर चलाने को, तो उसने विवश होकर देह व्यापार के धंधे में कदम रखा और अपनी बेटी का लालन पालन करने लगी। अपनी बेटी को हर दुख से बचाने का प्रयास करने लगी। उसे पढ़ाने लिखाने लगी ताकि उसकी बेटी का जीवन सुखमय बन सके। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उसे जब किसी को तकलीफ देनी होती है तो वो मुसीबतों का पहाड़ गिरा देता है। वर्षा के 8वीं कक्षा तक पहुंचते ही उसकी मां की तबीयत काफी खराब होने लगी, जिस कारण उन्हें अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा, जिस कारण से उन्होंने वेश्यावृत्ति का रास्ता चुना था। वर्षा के 8वीं कक्षा तक पहुंचते ही उसकी मां की तबीयत काफी खराब होने लगी, जिस कारण उन्हें अपना धंधा छोड़ना पड़ा, जिस कारण से उन्होंने वेश्या बनने का रास्ता चुना था। अब वो रास्ता धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। आनन फानन में उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने वर्षा की शादी कर दी। लड़का अच्छा था, किसी हार्डवेयर की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। कमाई अच्छी थी तो परिवार का गुजारा आसानी से हो जाता था। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच वर्षा की मां ने अपनी आखिरी सांस ले ली। अब वर्षा इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने पति के सहारे थी। शादी के लगभग 4 साल बाद वर्षा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
सब कुछ सही एकदम अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक वर्षा को मालूम पड़ा कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। उसका तो जैसे संसार ही उजड़ गया हो। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और अपने पति से बिना किसी शिकायत के अपनी बेटी का मुंह देखकर रहने लगी। अब वर्षा की बेटी लगभग 4 साल की हो चली थी और उसका पति भी अब उससे किनारा करने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति अपनी प्रेमिका से शादी करके उसे अपने साथ घर ले गया, जहां वर्षा और उसकी बेटी भी पहले से थी। अब पानी नाक के ऊपर हो चला था तो वर्षा से रह न गया और उसने अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर दिया। बात भी सही है, औरत कुछ भी सहन कर सकती है लेकिन अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकती। यह मामला बढ़ता गया और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। अंत में दोनों का तलाक हो गया। उस समय वर्षा की बेटी काफी छोटी थी तो कोर्ट का आदेश हुआ कि बेटी अपनी मां के पास रहेगी। काफी मेहनत मशक्कत के बाद वर्षा को किसी कंपनी में गार्ड की नौकरी मिली। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह इतनी थी कि उसका और उसकी बेटी का गुजारा आराम से चलने लगा था। वो अपने पति से अलग होकर अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगी थी, लेकिन ऊपर वाले को इसकी खुशी बिल्कुल नामंजूर थी। कोरोना काल में जब उसकी नौकरी चली गई तब उसने जो पैसे बचा कर रखे थे उनसे किसी तरह गुजारा करने लगी। फिर भी वो खुश थी क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ थी। लॉकडाउन काफी लंबा चला था, जिस कारण उसकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि 1 किलो चावल खरीदने के लिए उसके पास पैसे ना थे। इसके लिए उसे काफी रोना गिड़गिड़ाना पड़ता था। अपनी हालत खराब होते देख उसने अपने कलेजे पर पत्थर रख अपनी बेटी को अपने पति को सौंप दिया। यह बात सत्य है कि हर बाप के लिए उसकी बेटी राजकुमारी होती है और वह अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक यही बात वर्षा के पति पर भी लागू थी। उसने अपनी बेटी को अपने पास रख लिया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जिस माँ ने अपनी संतान को 9 महीने तक गर्भ में रखा, उसे इस संसार में लाने के लिए इतने कष्ट सहे, उसी संतान को मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। उस माँ यानी वर्षा पर क्या बीत रही होगी, यह सोचकर ही आंख में आंसू आ जाते हैं। खैर, अब वर्षा की जिंदगी में शुरू होती है उसे खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद। पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर रहने वाली वर्षा के पास ना कोई काम बचा था, ना कोई आमदनी। ऐसी बुरी हालत में उसे अपने एक पुराने मित्र या फिर आशिक कह लीजिए की याद आई, जिसका नंबर कभी उसने अपने मोबाइल में सेव कर रखा था। काफी हिम्मत जुटाकर उसने नंबर मिलाया और अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद उसकी मित्र ने अपनी मित्रता निभाई। अगले ही दिन वो उससे मिलने उसके पास गया। वो सही मायने में एक अच्छा इंसान था। उसने वर्षा की सहायता पैसे देकर नहीं की बल्कि उसके रोजगार का उपाय लगाया। यहाँ पर मानता हूँ कि वेश्यावृत्ति कोई अच्छा रोजगार नहीं है। लोग इसे बड़े गंदी नजरों से देखते हैं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। वर्षा के मित्र ने अपने सभी दोस्तों से उसकी जान पहचान करवाई। वो सभी जब भी उधर जाते तो वर्षा का रात भर का काम लग जाता और साथ ही अच्छी कमाई भी हो जाती। धीरे धीरे वर्षा का संपर्क इस धंधे के दलालों से हुआ, जो उसे बराबर काम देने लगे। इन्हीं दलालों के दिए हुए काम के दौरान उसे एक अधेड़ उम्र के आदमी से भेंट हुई, जो उस पर इस कदर दीवाना हो चला था कि वो वर्षा को शादी करने को बोलता है। यहाँ तक कि वो वर्षा को 3 लाख रुपए देने तक को तैयार है। बीते रात जिस आदमी की मैंने पिटाई करी थी वो वही अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिन्होंने ठरकपन में किसी स्त्री की भावनाओं तक का ख्याल न रखा। अच्छी कद काठी, भरा पूरा यौवन, प्यारी सी मुस्कान, इन सभी के कारण वर्तमान समय में उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि शादीशुदा है। वो वर्षा के बारे में सारी असलियत जानता है, लेकिन फिर भी वो वर्षा से शादी करना चाहता है। लेकिन वर्षा अच्छे से जानती है कि दूसरी औरत आने के बाद पहली का क्या हश्र होता है, इसलिए वो शादी से इनकार कर देती है। अब इस धंधे में आए वर्षा को लगभग 2 साल हो चुके हैं और उसका विश्वास इस दुनिया पर से उठ गया है। उसका मानना है कि अब वो अकेले पूरा जीवन व्यतीत करेगी। इस वेश्यावृत्ति के धंधे से वो इतना पैसा कमा कर रख देगी कि उसके बुढ़ापे में कोई परेशानी ना होगी। किसी भी इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस कदर किसी को टूटते हुए पहली बार देखा है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि अब इस जीवन में किसी दूसरी वर्षा से भेंट ना हो।
ऊपर वाला वर्षा को इस जालिम दुनिया से लड़ने की ताकत दे, उसकी मुस्कुराहट बनाए रखे, उसकी वो नम आंखें, उसकी वो मुस्कुराहट हमेशा के लिए मेरे अंदर बस चुकी है।